जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे दादी से मिलने के लिए ले गए थे। दादी देहात में एक छोटे से गांव में रहती थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जिसमें एक ही बेडरूम था। मेरी दादी एक बिस्तर पर सोती थी और मेरे पेरेंट्स दूसरे पे, और मुझे बिस्तर ना होने की वजह से फ़र्श पे गद्दे बिछा के सोना पड़ता था। हम कुछ हफ्तों के लिए वहाँ गए थे और हर रात मुझे बहुत भयानक सपने आते थे, और उन्हीं भयानक सपनों की वजह से मैं चीख उठती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शांत किया और मुझसे पूछने लगे कि मैं क्यों चीखी। मैंने उन्हें बताया कि बाहर कोई आदमी है, मैं अभी भी उस आदमी को पहचान सकती हूँ। हर रात मैं एक डरावने से आदमी को हमारी खिड़की के पर्दे के पीछे देखती थी। वह आदमी एकदम काले रंग का था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह लंबा और बड़े बड़े बालों वाला व्यक्ति था। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बस डरते हुए उसे देख सकती थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरे कानों में कुछ बोला। जैसे ही मैं उसकी आवाज़ और उसके चेहरे को देखकर चिल्लाने वाली थी, उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और बोला, श्श श्श श्श। उसने हर रात मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया जब तक मैं डर के मारे सो नहीं जाती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह सिर्फ अब रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी मुझे दिखाई देने लगा। एक शाम मैं लिविंग रूम में टीवी देख रही थी और तभी दाईं तरफ का पर्दा हिलने लगा। मैंने देखा वही आदमी मुझे बाहर से घूर रहा था। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और दोबारा से वही बोला, श्श श्श श्श। मैं ज़ोर से चिल्लाई और तुरंत उस आदमी के बारे में मम्मी को बताया। मम्मी उठी और खिड़की की तरफ गई और पर्दे को हटाकर मुझे दिखाया कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तब तक वो वहाँ से भाग गया था। जब छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो हम अपने शहर के घर वापस आ गए और वो सपने भी बंद हो गए थे। अब हमारी दादी भी हमेशा हमें मिलने के लिए आने लगी थी, इसलिए हमें दोबारा गांव वापस नहीं गए। जैसे जैसे वक्त बीता, मैंने उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया था। यह गर्मियों की बात है जब मैं 13 और मेरा छोटा भाई 5 साल का था। हम दोबारा दादी के घर पर रुकने के लिए गए। मेरे पेरेंट्स किचन में दादी के साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे भाई को सोने के लिए लाने को कहा। जब मैं अपने भाई को सोने के लिए ज़मीन पर गद्दे बिछा रही थी तो मैंने देखा कि मेरा भाई बेड पर एकदम चुप बैठा है और खिड़की की तरफ घूरे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया और मुझे देखने लगा। डर के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और पर्दों की तरफ इशारा किया। वही डरावना आदमी बाहर खड़ा था। मैं चिल्लाई। मैंने भाई ने वो रात वहीं किचन में गुजारी और हम दोबारा कभी दादी से मिलने के लिए उनके घर नहीं गए।